सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में किसे गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया CMD नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा संदीप कुमार गुप्ता को। तो गेल ये एक महारत्न कंपनी है और अभी इसके नए CMD बन गए हैं कौन? संदीप कुमार गुप्ता। ये किनका स्थान लेंगे? मनोज जैन का स्थान लेंगे। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, दिनकर गुप्ता ये नाम अभी न्यूज में था, आप बताइए ये अभी क्या बने हैं? बाकी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अभी अलका मित्तल बनी है। और HPCL के नए अध्यक्ष बने थे पुष्प कुमार जोशी। और HPCL ने आपको याद होगा एक नॉन फ्यूल खुदरा स्टोर लॉन्च किया था, उसका नाम है हैप्पी शॉप। और अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से भी आपको याद होगा इसने सूर्या नूतन नाम से एक इंडोर सोलर कुक लॉन्च किया था। अच्छा, हमने कहा जैसे कि ये एक महारत्न कंपनी है, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान में? तो आंसर होगा 11। 11वीं कौन सी बनी थी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बनी थी। अच्छा, जो आपकी LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें मुख्य रूप से क्या क्या होता है? प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है, जबकि CNG में होता है मीथेन। ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किसने EV मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया? तो आंसर होगा बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो अभी बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने बंगलुरु में EV चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अभी EV मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है। तो इस एप्लीकेशन का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यूज़र हैं वो स्टेशन में अग्रिम रूप से स्लॉट बुक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इसने बंगलुरु में 136 चार्जिंग स्टेशन शुरू किए हैं और ऐसे ही ये जल्द ही 152 अन्य स्टेशन शुरू करने वाला है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो अभी भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा मुंबई में। और बताओ किस हवाई अड्डे ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए भी सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदलने का फैसला किया? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के काजा में। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। आपको याद होगा गुजरात सरकार ने गो ग्रीन योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना। और याद रखना, गुजरात का केवड़िया ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी है। और वैसे वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा लंदन। तो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए भी लंदन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर नामित किया गया है। मतलब उनके रहने के हिसाब से, उनकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग लंदन को सबसे बेस्ट शहर चुना गया है स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले स्थान पे लंदन है, दूसरे पे साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, तीसरे पे है म्यूनिक जर्मनी। और भारत में बात करेंगे तो जो मुंबई है वो 103 नंबर पर है और बंगलुरु 114 नंबर पर है। अच्छा, रैंकिंग की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स आपको रिवाइज करवा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभी आपको याद है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भारत तो 121वें स्थान पे था और टॉप पे कौन था? झीलों का देश यानी कि फिनलैंड। अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 37 नंबर पे था और टॉप पे था डेनमार्क। और बताओ ग्लोबल वेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार रहने के लिहाजा से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा शंघाई, चाइना। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत 135वें स्थान पर और टॉप पर आइसलैंड रहा। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर किसे बताया गया? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना को। इसमें भारत से दिल्ली 112वें नंबर पे था। इस इंडेक्स को जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। अभी आपको याद है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि 2021 में गोल्ड को रिसाइकिल करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है।
और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत सबसे आखिरी पे था, 180वें स्थान पे, ये भी याद रखना। टॉप पे डेनमार्क रहा। और अभी अंकटाड ने क्या बताया था, एफडीआई प्राप्तकर्ताओं की सूची जारी की थी, उसमें भारत 7वें स्थान पर है और टॉप पर यूएस है। अभी आईआईएम अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया था। अभी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 की बात करेंगे तो भारतीय वायुसेना इसमें तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर यूएस की वायुसेना रही है। और ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 54वें स्थान पर है, टॉप पर जापान है। इस इंडेक्स को जारी किसने किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। उसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपने देखा, उसमें भारत 136 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। भ्रष्टाचार सूचकांक की बात कर लो, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जिसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, उसमें भारत 85 नंबर पे था। और डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतांत्रिक सूचकांक में, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ही जारी किया था, उसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज करवाए, ये सारे 2022 के ही हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में कहाँ हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया, तो आंसर होगा नागालैंड में। तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, अभी उन्होंने नागालैंड में दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो ये प्रयोगशाला मधुमक्खी पालकों और जो शहद उत्पादन करते हैं उनके उत्पादित शहद के परीक्षण में सहायता करेगी ये लेबोरेटरी, जिसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, नागालैंड में। आपको याद होगा अभी केवीआईसी ने भी प्रोजेक्ट हनी शुरू किया था। अच्छा यूं बताओ, केवीआईसी ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहाँ लॉन्च की थी, तो आंसर होगा गाजियाबाद के सिरोसा गांव में। और हमारे कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है, अभी पढ़ा हमने। और इन्होंने मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया था। अच्छा वैसे शहद की क्रांति को क्या कहते हैं हम, मीठी क्रांति कहा जाता है, स्वीट रिवॉल्यूशन। और आपको याद होगा अभी मई 2022 की ही बात है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में जो मांगघर गांव है ये देश का पहला शहद वाला गांव बन गया। और वैसे वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखो, 20 मई को। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे याद रखना, ये अब महाराष्ट्र के नए 20वें नंबर के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अभी वहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और आपको याद है अभी तक वहाँ के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक्चुअली में शिवसेना के कुछ विधायक उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे, जिनका नेतृत्व कर रहे थे ये एकनाथ शिंदे। अब अलग होने के बाद क्या है, उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ गई थी और फ्लोर टेस्ट के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर के ये महाराष्ट्र के 20वें नंबर के अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। तो यहाँ की कैपिटल क्या है, मुंबई है। और हमने पढ़ा था अभी भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा मुंबई में। और पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन ये भी किया गया मुंबई में। आपको याद होगा अभी मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी 2021 के लिए। और याद रखना 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना, तो आंसर होगा मुंबई। और जो मुंबई है ये 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी भी करेगा। और भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया था, मुंबई में। बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी, मुंबई से अहमदाबाद। और बताओ बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पे तैयार हो रहा है, सूरत में। अब आपने कहा यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अभी याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया था पुणे में। और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बन गया, तो याद रखना महाराष्ट्र बन गया। अभी महाराष्ट्र सरकार ने जीवला योजना भी शुरू की थी जिसमें कैदियों को लोन दिया जाएगा 50,000 रुपये तक का। और जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है महाराष्ट्र। अच्छा बताओ किस शहर ने देश की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया था, तो आंसर होगा मुंबई। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी की स्टैच्यू है जिसे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहा गया। 70 फीट ऊंची है, कहाँ पे स्थापित किया गया, महाराष्ट्र के लातूर में। देखो साथ में ये भी याद रखना कि जो मुंबई है ये किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर। किस नदी के मुहाने, तो उल्हास नदी।
मुंबई के साथ में दो दर्रे आपको मिलेंगे। एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है और दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये सब याद रखना, आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। अच्छा, नोवाक जोकोविच, पहले तो ये बताओ ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? तो सर्बिया के हैं और ये चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीत चुके हैं और ऐसा करने वाले ये पहले टेनिस प्लेयर बन गए हैं। देखो, आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इनका सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए, वैसे तो कई बार हम पढ़ चुके हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर होता है अभी जो शुरू हुआ विंबलडन ओपन और होता है फिर यूएस ओपन। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में 82 मैच जीते, फ्रेंच ओपन में 85, विंबलडन ओपन में 80 और यूएस ओपन में 81। और जब भी ये टेनिस वाला ये वाला प्रश्न बताता हूँ, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है, क्योंकि ये स्टैटिक प्रश्न है जो यहाँ से एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। तो याद रखना, बड़ा सिंपल है। देखो, ऊपर ही ऊपर और नीचे नीचे वाला ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। विंबलडन ओपन ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। आपने कहा नोवाक जोकोविच कहाँ से हैं? ये सर्बिया से हैं। अभी तक आपके 2 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। तो दोनों के मेन सिंगल और वुमेन सिंगल आपको याद होने ही चाहिए। जैसे कि रिवाइज करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता था राफेल नडाल ने और ये कहाँ से हैं? ये स्पेन से हैं। वुमेन सिंगल किसने जीता था? जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया, यानी कि एश्ले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब इनके संन्यास लेने के बाद वुमेन्स में नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन बनी है पता है ना आपको? ईगा स्वीटेक बनी है। तो बस दूसरे का उत्तर यही है, यानी कि फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल जीता है ईगा स्वीटेक ने। ये पोलैंड की है और अब ये नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई है एश्ले बार्टी के जाने के बाद। और मेन सिंगल किसने जीता इसमें फ्रेंच ओपन में? राफेल नडाल ने ही। और ये अब सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर बन गए हैं। राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं ये। अच्छा, एक तो आप वर्ल्ड टेनिस डे भी याद रखना, ये मार्च के पहले सोमवार को मनाया जाता है, जो हमने 7 मार्च को मनाया था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस ये कब मनाया गया? नेशनल डॉक्टर्स डे। तो आंसर होगा 1 जुलाई को। तो याद रखना, भारत के एक प्रख्यात चिकित्सक, एक शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है 1 जुलाई को, जिसको कहते हैं नेशनल डॉक्टर डे। आपको बता दूं, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और कौन से नंबर के थे? तो पश्चिम बंगाल के ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है। कब? 1961 में। तो क्या नाम है? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। तो उनकी जयंती को ही हम ये दिन मनाते हैं। अच्छा, थीम क्या है इस बार की? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। वैसे आपको बता दूं, 1 जुलाई को हम चार्टेड अकाउंट्स डे भी मनाते हैं। अभी 74वां नंबर का हमने चार्टेड अकाउंट्स डे मनाया और जीएसटी डे भी तो हम इसी दिन मनाते हैं, ये भी याद रखना। अच्छा, डॉक्टर की बात हो गई तो जहाँ जहाँ डॉक्टर होगा वहाँ वहाँ नर्स भी आएंगी। तो नर्स डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना, 12 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? नर्स अ वॉइस टू लीड। तो ये 1 जुलाई को हमने 3 डे मनाए, इनको याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल के क्या रखा गया? तो आंसर होगा संभाजी नगर। तो वैसे तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन जब उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, यानी कि इस्तीफा देने के पहले, उन्होंने 3 स्थानों के नाम बदले हैं। कौन कौन से? एक तो ये औरंगाबाद हो गया, इसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया। संभाजी ये छत्रपति शिवाजी के बेटे का नाम है। और औरंगाबाद तो आप जानते ही हो, औरंगजेब के नाम पे इसका नाम रखा गया था। इसके अलावा उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रख दिया गया और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम DY पाटिल एयरपोर्ट कर दिया। अच्छा चलो, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना कि अभी राजस्थान में जो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या करा गया? महेश नगर हॉल्ट किया गया। उसी तरह से याद रखना, उत्तर प्रदेश में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री नाम के नाम पे रखा गया। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया। आपको याद है कर्नाटक का शिवमोग्गा हवाई अड्डा, उसका नाम वहां के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा गया।
और तुर्की देश ने अभी अपना नाम बदल के क्या कर लिया, तुर्की ये कर लिया। और गुजरात में जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मैनपुरी सैनिक स्कूल था उसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा है। और मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या किया, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया। और लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर के अब क्या बोला जाता है, संसद टीवी बोला जाता है। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ये किस देश के राष्ट्रपति बन गए, मतलब इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। तो आंसर होगा फिलीपींस। तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले ली है। और इन्होंने रोड्रिगो दुतर्ते का स्थान लिया, जिन्होंने अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। फिलीपींस के संविधान में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना, वो 6 साल का होता है। अच्छा, फिलीपींस के बारे में हम लोग बात करेंगे, उससे पहले आप बताओ ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। एंथनी अल्बनीज बने थे। कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन बने, ये बने हैं गुस्तावो पेट्रो। और अभी फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन, एलिजाबेथ बॉर्न बनी थी। अब बात फिलीपींस की है, तो ये रहा मैप में फिलीपींस। कैपिटल आपने कहा मनीला है। और याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय भी है मनीला में। और आपको याद होगा, गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश भी आपका फिलीपींस ही है। करेंसी होती है फिलीपींस पीसो। अच्छा, याद होगा आपको, एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे दिया जाता है, मनीला फिलीपींस में ही। और आपको याद हो तो 2021 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था वो 2 जनों को मिला था। एक थी मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की थी, और दूसरे दमित्री मुरातोव थे, वो तो रशिया के थे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला विदेशी देश कौन सा है, तो आंसर होगा फिलीपींस। याद रखना ये सब, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा कार्तिकेय शर्मा। तो अभी कार्तिकेय शर्मा को इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये खेल प्रमोटर और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद हैं। हरियाणा से इनको निर्वाचित किया गया और अभी इनको इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। चलो मुझे बताओ, अभी गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था, विजय अमृतराज को। अगर पूछे व्हीटली गोल्ड अवार्ड ये किसे मिला है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए, तो आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा को। और बीवी दोषी पता है आपको, भारतीय वास्तुकार है। अभी इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे, तो आंसर होगा हॉकी प्लेयर। तो ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप के पदक विजेता महान भारतीय हॉकी प्लेयर थे वीरेंद्र सिंह, जिनका भी निधन हो गया। वे 1975 में कुआलालंपुर के पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और अभी 2007 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया था। अच्छा, निधन की बात है तो आपको एक नाम याद आएगा, भजन सोपारी का नाम। ये संतूर वादक थे, सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे, इनका निधन हो गया अभी। और इनसे पहले भी एक संतूर वादक रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा, उनका भी निधन हो गया। और पंडित से याद आएगा पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध कत्थक से था, लखनऊ घराने से थे, इनका भी अभी निधन हो गया। और अभी यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति का भी निधन हुआ था, उनका नाम क्या था, लियोनिद क्राउचुक। और यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट का भी निधन हो गया, उनका नाम था शेख खलीफा बिन जायद अल नयान। तो याद रखना ये, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य को शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। नहीं पूछ रहे हैं, तो जैसे कि आपके ऑप्शन देखो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इनमें से उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। क्या राइम बना है, उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने नई दिल्ली में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 को जारी किया। इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें शीर्ष उपलब्धि यानी कि टॉप अचीवर्स में 7 राज्यों को शामिल किया गया। और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
और हाँ गाइज देखिए, मुझे पता है आपकी क्विज और पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। अभी जैसा कि मैं डेली आपको बताता हूँ, यहाँ पे इंटरनेट को बंद कर रखा है। अभी आज भी जैसे न्यूज़पेपर में आया था कि आज शाम को चालू हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में आता है कि अभी अगली सूचना तक इसे बंद कर दिया गया। अब इसके बिना मैं खुद ही बहुत परेशान हो रहा हूँ। मुझे पता है किस तरह से कंटेंट मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, किस तरह से बना रहा हूँ, सुबह किस तरह से मैं अपलोड करता हूँ। तो उम्मीद करूँगा आपको कंटेंट तो ठीक लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें, इन्हें शेयर ज़रूर करें। इससे थोड़ा सा मैं भी मोटिवेटेड फील करूँगा। तो देखिए कल आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था। अभी अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जून को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। देखो वैसे तो मैंने आपसे कल भी कहा था, कल मैं क्विज बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन कल मुझे सुविधा मिल नहीं सकी, तो कोशिश मैं आज करूँगा। देखें अगर हो जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।